क्या साक्ष्य थे? देखिए, न्याय क्या कहता है, न्याय की प्रक्रिया क्या कहती है कि कोई भी चाहे अपराधी हो, अगर साक्ष्य नहीं है तो कानून की नजर में वो अपराधी नहीं है। अपराधी वही है कि जहां साक्ष्य होंगे। तमाम राज्य सरकारें या केंद्र सरकार के पास ऐसे वो कौन से आंकड़े हैं कि जो ये सिद्ध करते हैं कि ये जाति या ये जातीय समूह आगे है या ये जातीय समूह पीछे। पूरे भारत में जो जातीय जनगणना होती है, उस जातीय जनगणना में एक ही कॉलम होता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। हाँ, ठीक है। आप जाति को लेकर के जिस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात, आपने ऐसे कौन से हालात पैदा हुए कि आप आरक्षण को, जो आरक्षण एक सामाजिक सशक्तिकरण का एक साधन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में तमाम सरकारें, तमाम विपक्ष, तमाम वे लोग जो नहीं चाहते कि इस देश का दलित इस देश की व्यवस्था के साथ जुड़े। एक छोटे से सवाल पूछता हूं कि यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी के समक्ष एक केस गया, प्रमोशन में रिजर्वेशन। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन अनुसूचित जाति जनजाति के लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास गए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि हम कैसे माने कि आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए, इसके आंकड़े पेश किए जाए। तो बाकायदा जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि आंकड़े हम नहीं दे सकते, आंकड़े सरकारें देंगे। और सरकारें के पास आंकड़े ना होने के बावजूद भी इसी वजह से प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल को कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया। यहाँ प्रोफेसर सतीश, एक सेकंड सर, एक सेकंड। यहाँ आप भी वही खेल कर रहे हैं क्या जो गुरु कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं था। बिल्कुल जायज बात है, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं था, लेकिन क्रीमी लेयर की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव के तौर पर कह दी, रिमार्क के तौर पर कह दी, पासिंग रिमार्क के तौर पर कह दी। असल फैसला एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन का है, सब कैटेगराइजेशन का। और मेरे पास मैं आंकड़े कुछ पढ़ रही थी, भाई ये सब क्लासिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? बिहार में 10,000, ये प्रति 10,000 का आंकड़ा है जो कोटा मिलता है शेड्यूल कास्ट को। उसमें 10,000 में कितने ग्रेजुएट, कितनी जाति में? तकरीबन 1108 जातियां एससी में, शेड्यूल कास्ट में। उसमें धोबी 257 ग्रेजुएट हैं, पासी 213 ग्रेजुएट हैं, दुसाद 113 ग्रेजुएट हैं, चर्मकार 109 है। और ये घटते घटते देखिए कहां तक पहुंचा। भुइयां 6 ग्रेजुएट हैं 10,000 में, मात्र 6। मुसहर 5। तो ये पता कैसे चलेगा भुइया को क्या मिल गया, मुसहर को क्या मिल गया, दुसाद को क्या मिल गया? नहीं, आप सुनिए ना। देखिए, ये सवाल इस देश के दलितों से नहीं पूछा जाना चाहिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये सरकार से पूछना चाहिए, ये सिस्टम से पूछना चाहिए, इस देश की व्यवस्था से पूछना चाहिए कि 75 साल बाद भी इस देश का दलित आरक्षण अधिनियम 1935 है। वो भारत सरकार का काउंट नहीं है, वो किसी की भीख नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और बाकायदा 3 गोलमेज सम्मेलन, हजारों साल का दलितों का संघर्ष, उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी जी और बाबा साहब के बीच में बाकायदा पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के बाद में ये अनुबंध है, ये कोई आप आराम से नहीं कह सकते। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जब सुझाव देने की बात होती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव तो नहीं दिया था ना। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार ने माननीय अयोध्या को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूछा था कि हम सुझाव चाहते हैं किस आर्टिकल के तहत, 143 के तहत, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव देने से मना कर दिया था। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय मिलना या ना मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन न्याय की आस लोगों की नहीं बननी चाहिए। जो व्यवस्था नहीं, लेकिन प्रोफेसर सतीश ये सवाल तो बनेगा भाई कि अगर 32 करोड़, सुनिए ना प्रोफेसर सतीश, प्रोफेसर, सरकार में बना रहना चाहिए। यू आर अ लर्नेड पर्सनालिटी सर। ये 32 करोड़ टोटल हो गए, 12 करोड़ हटा दीजिए, 20 करोड़ रह गए हिंदू दलित। ये इसमें कोई किसी को मलाई मिल गई, जो BR गवई कह रहे हैं कि किसी को आरक्षण का फायदा मिल गया, किसी को नहीं मिला। तो जिनको नहीं मिला उन्हें क्यों ऊपर लेकर नहीं आना चाहिए? ये कैसे भाई आरक्षण खत्म करना हो गया प्रोफेसर सतीश? नहीं, देखिए आरक्षण को लेकर के और दलितों को लेकर के लोगों का जो सोच है वो बहुत बेहतर नहीं है।
आरक्षण को लेकर के और तमाम दलितों को लेकर के, देखिए इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में जो भी व्यक्ति आता है वो समाज की उसी सभी गली व्यवस्था में से निकल करके आता है कि जहां आज भी ये माना जाता है कि अगर कोई दलित होगा तो उसकी कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाएंगे, उसकी कार्यबल के ऊपर सवाल उठाएंगे, उसकी तो क्षमताओं के ऊपर ये सवाल सवाल उठाएंगे, महत्वपूर्ण उसकी हो जाता सोच है के क्या? ऊपर। ठीक, हाँ, यानी कि वो जो पूरा एक एससी का तबका है वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अछूत,